Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 6, the adjective. So let's start the chapter. Chapter number 6, the adjective. कुछ sentences पढ़ते हैं. Shivaji was a great king. He was very kind to the poor. He lived in a huge palace. His mother told him the ethical stories. अभी जो हमने sentences पढ़े उसमें जो colored words हैं ये words noun या pronoun को qualify कर रहे हैं. तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. Thus, we can say the words which qualify the nouns and pronouns are called the adjectives. वो words जो noun या pronoun को modify करते हैं, qualify करते हैं, उन्हें हम adjectives कहते हैं. Kinds of adjective पढ़ते हैं. Adjective के 7 kinds होते हैं. First है adjectives of quality. ये हमें बताते हैं कि जो पर्सन, प्लेस या थिंग है वो कैसा है, उसका काइंड क्या है, उसको डिस्क्राइब करते हैं. जैसे वाइट, नाइस, पुअर, गुड, ओल्ड, न्यू, टायर्ड, क्रूअल, सैड, आइडल, एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स हैं अ वाइट स्वैन, अ क्रूअल थीफ, अ सैड मैन. सेकेंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ये हमें बताते हैं कि कोई भी चीज कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, हाउ मच. सफिशिएंट है, इनफ है, होल है, मच, लिटिल, सम, एनी. तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एग्जाम्पल देखते हैं. लिटिल मिल्क, एनफ मनी, सफिशिएंट वाटर. नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, हाउ मैनी, या उसका ऑर्डर क्या है. जैसे फर्स्ट, टू, ऑल, मैनी, सेवरल, सिक्स, सम, सेकेंड, टेंथ, मोस्ट. एग्जाम्पल्स हैं ऑल पीपल, मैनी रुपीज, सेवरल बर्ड्स. फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन के बारे में या किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं. जैसे दिस, दीज, दैट, दो, सच, यॉन्डर, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स हैं दिस डॉग, दीज फ्लावर्स, दोज फ्रूट्स, यॉन्डर रिवर. फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ये हमें वो पर्सन्स या थिंग्स शो करते हैं जिनमें से हम सिर्फ एक की बात करते हैं एक टाइम में. जैसे ईच, सच, एवरी, ईदर, नीदर. एग्जाम्पल्स हैं ईच बॉय, ईदर या एवरी मैन, नीदर पेन. सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इनको हम नाउन्स के साथ यूज करते हैं कोई क्वेश्चन पूछने में. जैसे व्हाट, विच एंड हुज. एग्जाम्पल है व्हाट स्टूडेंट, विच बुक, हुज पर्स. नेक्स्ट है सेवेंथ पजेसिव एडजेक्टिव्स. ये हमें बताते हैं हुज इज द थिंग, कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है, वो किसकी है. आर, हर, हिज, योर, देयर. एग्जाम्पल्स हैं आर पेरेंट्स, हर डॉल, योर विलेज, हिज बॉल्स, देयर bats. Now exercise time. Underline the adjectives in the following sentences and write their kinds. One has been done for you. आपको adjectives को underline करना है और उनका kind बताना है. First sentence already हुआ है, इसमें neither adjective है और ये distributive adjective है. अब next हम देखते हैं. Our team went to Nasik to play in the famous hockey tournament. तो यहाँ पर hockey tournament कैसा है, famous. तो यहाँ पर फेमस एडजेक्टिव है और ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट सेंटेंस. आई नो अ फुलिश लिटिल बॉय. तो यहाँ पर भी ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, फुलिश भी और लिटिल भी, और ये दोनों ही हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. Adjective of quality have three forms called degrees of comparison. Adjective of quality की 3 forms होती है जिन्हें हम degree of comparison कहते हैं. First है positive degree. ये adjectives की original form होती है जिसमें कोई comparison नहीं होता. एक simple सा statement है my friend is poor, कोई comparison नहीं है. तो यहाँ पर जो poor है ये positive degree में है.
सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, इट इज यूज टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं दो लोगों को या दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। एग्जाम्पल है योर ब्रदर इज पुअरर देन माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ब्रदर और फ्रेंड के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है पुअर की, पुअरर। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन आता है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, जब हम दो या दो से ज्यादा पर्सन्स या थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ही इज द पुअरेस्ट बॉय इन द विलेज। तो हम पूरे विलेज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये पूरे विलेज में सबसे ज्यादा पुअरेस्ट है, तो यहाँ पर पुअरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना कैसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करते हैं। The definite article the must be used before the superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री अगर हम लिखते हैं किसी भी एडजेक्टिव की तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री गोज इन एस टी, और सुपरलेटिव डिग्री में हम एस टी लगाते हैं, जैसे बेस्ट, प्रीटीएस्ट, मोस्ट, या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट लिखते हैं हम। The comparative degree should have more than or er or then and should be followed by any other or most other. कंपैरेटिव डिग्री में er लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा then आता है। जैसे यहाँ पर है he is cleverer than any other boy in the class या he is cleverer than most other boys in the class। तो यहाँ पर या तो any other आता है या most other आता है। The positive degree should have no other or very few and must also have in the sentence as or so as। तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर या वेरी फ्यू आता है या सेंटेंस में एज डैश एज या सो एज। एग्जाम्पल देखते हैं, नो अदर बॉय इज एज क्लेवर एज अवी। तो यहाँ पर क्लेवर है तो ये पॉजिटिव फॉर्म है। ऐसे ही वेरी फ्यू का यूज करके सेंटेंस देखते हैं, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर सो क्लेवर एज अवी। नो अदर के साथ हम एज यूज करते हैं और वेरी फ्यू के साथ सो एज। नाउ टाइम टू आंसर। Fill in the blanks with the correct degree of adjective given in the brackets. Brackets में adjectives given है, इनकी correct degree आपको blanks में लिखनी है। First है do you need dash time than a day। अब यहाँ पर then है तो यहाँ comparative degree आएगी, तो much की comparative degree हो जाएगी more। Do you need more time than a day। Next, there is dash truth in your statement। तो यहाँ पर आ जाएगा there is more truth in your statement। Next, our team has dash batsmen than bowlers। यहाँ पर भी कंपैरिजन है तो गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होती है बेटर, तो यहाँ आ जाएगा बेटर। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज देखते हैं। फर्स्ट है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में? लिटिल का मतलब होता है मतलब हार्डली कोई एक चीज, तो लिटिल का बेसिकली नेगेटिव मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी ऑफ द कोरोना पेशेंट। तो लिटिल होप मतलब बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद होना। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, मतलब पॉट में जो मिल्क है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। अ लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी, अ लिटिल का मतलब होता है कुछ क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स, Sohan has a little money to spend. A little knowledge is a dangerous thing. The little means not much but the whole of it. The little का मतलब बहुत ज्यादा नहीं बल्कि जितना हमारे पास है वो सब आता है उसमें। जैसे I gave the beggar the little money I had। मैंने बैगर को दिया, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, जितना मेरे पास था वो सब दे दिया, तो यहाँ पर the little। He spent the little resources she had, मतलब उसने वो सारे resources spend कर दिए जो उसके पास थे। सेकेंड है लेस, फ्यूअर। लेस हम रेफर करते हैं क्वांटिटी के लिए और फ्यूअर हम यूज करते हैं नंबर्स को रेफर करने के लिए। वी डू नॉट सेल लेस देन अ डजन बनानास टू एनीवन। आई हैव लेस मनी देन यू, यहाँ पर मनी है तो लेस आ गया। नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स वर इंजर्ड, यहाँ पर नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 5 अटैक्स वर मेड लास्ट नाइट। थर्ड है नियरेस्ट, नेक्स्ट।
नियरेस्ट डिनोट करता है डिस्टेंस का, स्पेस की कोई चीज कितनी दूर है, उसमें डिस्टेंस कितना है। while next denotes position, और next denote करता है पोजीशन को। The burglar was taken to the nearest police station. I am leaving by the next flight. Jay lives in the next house. फोर्थ है farther, further. farther का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस। Your house is farther from the school than mine. Mumbai is farther from Delhi than Kolkata. Further means additional. Further मतलब कुछ additional. डू दिस विदाउट फर्दर डिले मतलब इसको और ज्यादा देर ना करने से पहले इसको करो। आई मस्ट गेट फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब मुझे आगे की इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, कुछ एडिशनल होना चाहिए, कुछ ज्यादा होना चाहिए। फिफ्थ है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम पर्सन्स के लिए करते हैं, एनिमल्स और थिंग्स के लिए नहीं करते हैं। ये डिनोट करते हैं किसी फैमिली मेंबर की पोजीशन को। अगर हम किसी दूसरे के साथ किसी फैमिली मेंबर की पोजीशन बता रहे हैं तो वहां पर हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करते हैं। एल्डर इज नेवर फॉलोड बाय देन, एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं आता है। हिज एल्डर डॉटर बिकेम अ डॉक्टर। रोहित इज माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर हमने यूज किया है एल्डर का। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज टू बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम दोनों के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। ज्योति इज ओल्डर देन नेहा, ओल्डर के साथ देन आता है। नंदू इज द ओल्डेस्ट मैन इन माई कॉलोनी। हुज इज द ओल्डेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट है लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेटर और लेटेस्ट को हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जैसे अवी केम लेटर देन आई, अवी मेरे बाद आया। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये लेटेस्ट न्यूज है। और लेटर एंड लास्ट हम पोजीशन के लिए रेफर करते हैं। आरव एंड सौरभ आर माय फ्रेंड्स। द फॉर्मर इज अ डॉक्टर, द लेटर इज एन इंजीनियर। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मर जो है, फॉर्मर हम पहले वाले के लिए लिखते हैं, मतलब जो आरव है वो डॉक्टर है, और लेटर जो बाद में लिखा है जो सौरभ है वो इंजीनियर है, तो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। आर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट। नाउ टाइम टू आंसर। ए क्वेश्चन है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। फर्स्ट इज द एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन्स को भी एंड प्रोनाउंस को भी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इनमें से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? गुड, ए। नेक्स्ट, दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनमें से एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? सी, थर्ड। नेक्स्ट, दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इनमें से एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? ग्रेटर, लार्जर, वाइजर, तीनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ बी क्वेश्चन, pick the correct word from the alternatives given in the brackets. brackets में जो alternatives given है उनमें से आपको correct word को टिक करना है। फर्स्ट है दीपिका इज माई डैश सिस्टर। तो यहाँ पर ओल्डर तो नहीं आएगा क्योंकि देन नहीं लगा है, तो दीपिका इज माई एल्डर सिस्टर। नेक्स्ट, खली इज स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगेस्ट देन एनी मैन इन आवर सिटी। तो यहाँ पर देन है, तो खली इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन इन आवर सिटी। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव्स। आपको ब्लैंक्स फिल करना है सुटेबल एडजेक्टिव से। तो फर्स्ट है हिज हाउस इज डैश टू माइन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नियरर, उसका घर मेरे घर के पास है, नियरर। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर गिव मी लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। नेक्स्ट, द डैश मैन इन द वर्ल्ड वॉज 115 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हम ओल्डेस्ट लिख सकते हैं, द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।